first of all, I want to thank to God and thank all of you for listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना, वह जो 12th के प्यारे स्टूडेंट हैं उसके लिए है. ओके, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 2022 में, उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है. ओके, इस वीडियो में मैं क्या कवर करूँगा, आपकी विस्तास बुक. ठीक है, जो आपके सिलेबस में 2 बुक्स है, एक है फ्लेमिंगो, एक है विस्तास. फ्लेमिंगो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है ना, अगर आपने वो नहीं देखा तो वह वीडियो भी आप देख सकते हो. ओके, तो देखिए आज बात करेंगे विस्तास बुक की, जो कौन सी है, सप्लीमेंट्री रीडर. ओके, तो वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, तो देखिए जो आपकी विस्तास बुक का लेसन नंबर 2 है, उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा. अब आप बोलोगे सर लेसन नंबर 1 कहाँ है, तो लेसन नंबर 1 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. ओके, मतलब वो रिड्यूस्ड हो गया है. ओके, तो बात करेंगे द टाइगर किंग. जो आपका जो लेसन नंबर 2 है वो क्या है, द टाइगर किंग. अब उनके जो ऑथर हैं वो कौन है, कल्कि कृष्णमूर्ति. ऑथर के नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है ना, जो द टाइगर किंग किसने लिखी है, मिस्टर कल्कि कृष्णमूर्ति जी ने. ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो ये द टाइगर किंग है ना, ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति, जो टाइगर किंग कोई एनिमल नहीं है. ठीक है ना, मतलब जानवर नहीं है, इसमें एक व्यक्ति हैं जिनको नाम दिया गया है टाइगर किंग. एक्चुअली वो राजा हैं. अब राजा को नाम क्या दिया गया था, टाइगर किंग. तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर चलेगा. ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की. लुक एट, हु इज़ टाइगर किंग. मतलब इसमें पूछा गया है भैया टाइगर किंग कौन है, वाई डज ही गेट दैट नेम, उनको यह नाम क्यों मिलता है. ओके, तो देखिए द टाइगर किंग इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. जो टाइगर किंग है ना वो कौन है, महाराजा हैं. कहाँ के, प्रतिबंधपुरम के. ओके, ही गेट्स दिस नेम, उनको यह नेम मिलता है फॉर हिज स्किल, मतलब उनमें स्किल मीन्स विशेषता थी, इन किलिंग टाइगर्स. अब किस चीज़ की विशेषता थी स्टूडेंट्स, टाइगर को मारने की. मतलब जो बाघ होते हैं ना, जो बाघ एनिमल है उसको मारने की उनमें विशेषता थी, इसलिए उनको ये नाम दिया गया. ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी. इसका मीन्स क्या होता है, जो रॉयल इन्फेंट कौन है, अपने जो टाइगर किंग हैं. ठीक है ना, तो इसमें पूछा गया है जो अपने टाइगर किंग भैया है वो छोटे से जब ग्रो अप हो रहे थे, मतलब छोटे से बड़े हो रहे थे, तो उसके बारे में बताना है. ठीक है ना, जो राजा थे ना टाइगर किंग, जब वो इन्फेंट मीन्स बच्चे थे, तो जब वो बच्चे थे और वो जब ग्रो अप हो रहे थे तो उसके बारे में आपको बताना है. ओके, तो देखिए द रॉयल इन्फेंट ग्रू टोलर. जो रॉयल इन्फेंट थे, ठीक है ना, जो अपने राजकीय जो बच्चे थे, ठीक है ना, मतलब इट मीन जो टाइगर किंग थे, ग्रू टोलर, वो क्या लंबे होते जा रहे थे. ठीक है ना, वो कैसे ग्रो हो रहे थे, मतलब टोल हो रहे थे. ठीक है ना, उनकी हाइट लंबी हो रही थी. एंड स्ट्रोंगर, और वो क्या हो रहे थे, ताकतवर. ओके, एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे, मतलब दिनों दिन. ओके, ही ड्रंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ. अब वो क्या करते थे, जो इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे. ओके, एंड ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन. अब उनको शिक्षा किसके द्वारा दी जाती थी, एक इंग्लिश मैन के द्वारा. ही ग्रू अप टू बी अ टाइगर हंटर. अब वो जैसे ही वो बड़े हुए तो वो क्या बन गए, टाइगर हंटर. ओके, मतलब जो बाघ का शिकार करने वाले. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट. व्हाट इज़ द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट. इसका मीन्स क्या होता है, जो अपने ऑथर भैया हैं उनका इनडायरेक्ट कमेंट क्या है, मतलब उनकी टिप्पणी क्या है, ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स. इट मीन्स जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, जो निर्दोष जानवर होते हैं, उनको मार दिया जाता है. ठीक है ना, द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब किस कारण से, इंसान की इच्छाओं के कारण जो एनिमल्स की किलिंग की जाती है. तो उस बारे में जो अपने ऑथर हैं उन्होंने क्या कमेंट किया, ये आपको बताना है. ओके, देखिए द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट, मतलब जो ऑथर हैं उनका इनडायरेक्ट कमेंट क्या है, ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बींग. वही मतलब जो ह्यूमन बींग है, इज़ दैट देयर किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो क्या करते हैं, जो जंगली जानवर है उनको मारते हैं अपनी इच्छाओं के कारण, आर वेरी बैड, वो बहुत बेकार है. इट मीन्स जो ह्यूमन है ना, उनको ना एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. ओके, वन हैड टू डिसाइड फर्स्ट, मतलब हर व्यक्ति को क्या पहले डिसाइड करना था, मतलब हर व्यक्ति को ये डिसाइड करना था व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है. ओके, एंड वन हैज़ टू पे फॉर हिज
एविल एक्शन, और हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, मतलब जो गलत काम किया है उसका भुगतान करना होता है, ठीक है ना। एविल में जो बुराई वाला काम, ठीक है ना। ऑल्सो इट विल लीड टू हिज डाउनफॉल। इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मतलब यह चीज़ व्यक्ति को किस ओर ले जाती है, डाउनफॉल की ओर। मतलब जैसे अपन गलत करेंगे तो हम डाउनफॉल की तरफ आएंगे, मतलब नीचे की ओर आएंगे। ओके, दिस ईविल प्रैक्टिस शुड बी स्टॉप्ड एवरीवेयर इन इंडिया। इट मीन्स जो ये गलत कार्य किया जा रहा है, मतलब जो हंटिंग की जा रही है वो क्या गलत है, जो एनिमल्स को किलिंग किया जा रहा है उसको रोक देना चाहिए हर कहीं इंडिया में, ठीक ना। दिस विल इम्बेलेंस द नेचर एंड फॉरेस्ट विल लॉस देयर ब्यूटी। इट मीन्स ये इसके कारण क्या हो जाएगा, जो हमारी प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, इम्बेलेंस्ड हो जाएगी। इट मीन्स अनियंत्रित हो जाएगी, और जो अपने जंगल हैं वो अपनी खूबसूरती को खो देंगे, ठीक है ना। जैसे टाइगर किलिंग होती है या एनिमल्स किलिंग होती है, तो इसके कारण हमारे जो फॉरेस्ट है ना वो अपनी खूबसूरती को खो देंगे। ओके, द वाइल्ड एनिमल्स आर ग्रेजुअली गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो जंगली जानवर हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गेटिंग मीन्स होना, एक्सटिंक्ट मीन्स गायब, ठीक है ना। जो जंगली जानवर है ना स्टूडेंट्स वो क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स आर द नेचुरल वेल्थ, ठीक है ना। जो अपनी जंगली जानवर है ना वो क्या है, अपनी प्रकृति का खजाना है, ठीक है ना। वेल्थ मीन्स खजाना, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बचाएं। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सेंचुरीज़ का मीन्स कहता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द बेस्ट प्रोटेक्शन हाउसेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, मतलब जहाँ पे जानवर को रखा जाता है, वो सबसे अच्छा घर होता है उनके लिए, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड, मतलब जो जंगली जानवर है उनको नहीं मारा जाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर प्लेजर एंड स्पोर्ट, मतलब किसके लिए, खुशी के लिए या खेल के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसमें जो ऑथर्स थे ना अपने, उनका कमेंट क्या था कि हमें वाइल्ड एनिमल को किल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच मैटर अबाउट द टाइगर किंग, मतलब कौन सा विषय या कौन सा मुद्दा अबाउट द टाइगर किंग, इस टाइगर किंग के बारे में इज़ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, मतलब जिसके कारण हमको क्या आता है, मतलब अलग से रुचि आती है। मतलब जो ये स्टोरी है ना अपनी द टाइगर किंग, मतलब उसमें क्या चीज़ है जिससे हमें इस स्टोरी में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए, द मैनर ऑफ डेथ ऑफ द टाइगर। अब मैनर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, तरीका, ठीक है ना। द मैनर ऑफ डेथ ऑफ द टाइगर किंग इज़ ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, मतलब जिस तरीके से जो अपने टाइगर भैया हैं उनकी जो मृत्यु होती है, यही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट लेके आता है अपने अंदर। ओके, द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट में पहलू, ठीक है ना। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज। डिमाइज का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, मृत्यु, ठीक है ना, मरना। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू था उनके मरने का, वॉज दैट, यह था, एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ, ही मीन्स टाइगर किंग, एज सुन एज मीन जैसे ही, एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड। तो वहाँ पे जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, मतलब जो ज्योतिषी थे उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, मतलब एक दिन टाइगर किंग को मरना ही होगा, ठीक है ना। इट मीन्स यहाँ पे क्या था, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट आपको क्यों लगा इस स्टोरी में, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे ना, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने बता दिया था कि भैया टाइगर किंग जब पैदा हुए थे उसी दिन ज्योतिषी थे उन्होंने बता दिया कि वह मर भी जाएंगे, मतलब उसी दिन उन्होंने बता दी भैया जो टाइगर किंग है वो उनको एक दिन मरना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग, जो महाराजा थे उन्होंने रोक क्यों लगा दी, किस पे, शेरों के शिकार पे या बाघों के शिकार पे इन द स्टेट, मतलब राज्य में। तो देखिए, महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग, जो महाराजा थे ना उन्होंने बैन कर दिया किसको, टाइगर हंटिंग को, इन द स्टेट मतलब राज्य से, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव द प्रेडिक्शंस ऑफ स्टेट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो महाराजा थे ना वह क्या सिद्ध करना चाहते थे, जो प्रेडिक्शन था, जो भविष्यवाणी थी किसकी, एस्ट्रोलॉजर्स की, मतलब ज्योतिषी की, वो गलत है। क्योंकि ज्योतिषी ने क्या बोला था कि भैया एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी, किससे होगी, वो टाइगर से। तो इसलिए उन्होंने क्या बैन लगा दिया, भैया टाइगर को कोई मारेगा नहीं, हंट नहीं करेगा। ओके,
दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। अब देखो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि भैया जो 100 नंबर का टाइगर होगा वो टाइगर किंग की मृत्यु कर देगा, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टूडेंट। ओके, जो आपकी विस्तास बुक का नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा स्टूडेंट्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इट मीन्स मतलब इसमें एक यात्रा दिखाई गई है कि भैया जो अपना अर्थ है, एक प्लानट है, ठीक है ना, जो पृथ्वी एक ग्रह है, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। ओके, अब इनके जो ओदर हैं आपको याद रखना है कौन है, मिस्टर तिशानी दोशी, मिस्टर तिशानी दोशी। ओके, तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो अपना अंटार्कटिका एक प्लानट है, ठीक है ना, एक ग्रह है, तो उसका मतलब अंटार्कटिका को घूमने का उद्देश्य क्या था, मतलब अंटार्कटिका है ना, उसको घूमने का उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। तो देखिए, बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका की यात्रा कर वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं द अर्थ पास्ट। अर्थ मीन्स पृथ्वी का, पास्ट मीन्स भूतकाल। हम क्या समझ सकते हैं, पृथ्वी का भूतकाल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मतलब वर्तमान और भविष्यकाल। ओके, अ विजिट देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर एक यात्रा की जाए, ठीक है ना, तो वो क्या सिखा सकती है, द नेक्स्ट जनरेशन मीन्स आने वाली जनरेशन को, टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर प्लानट, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या सीख जाएगी कि भैया हमारा जो प्लानट है, पृथ्वी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये 2nd क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए, व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटी मतलब क्या विशेष मौके, अपॉर्चुनिटीज़ का मीन्स क्या होता है, मौके, ठीक है ना। व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ डज द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, जो अंटार्कटिक का एनवायरनमेंट है मतलब वहाँ का जो पर्यावरण है वो क्या मौके देता है, किसको प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, टू साइंटिस्ट, जो हमारे वैज्ञानिक हैं ना, तो उनको कौन से मौके मिलते हैं, किससे, जो अंटार्कटिक एनवायरनमेंट है, मतलब जैसे अंटार्कटिका में वैज्ञानिक जाते हैं तो उनको क्या क्या मौके मिलते हैं समझने के, ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, मतलब जो अंटार्कटिका है ना वो स्थान है क्या, जाने के लिए, ठीक है ना। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, जिससे हम क्या समझते हैं, जो पृथ्वी है उसके वर्तमान को, ओके, पास्ट एंड फ्यूचर, और भूतकाल को भी समझ सकते हैं और फ्यूचर को भी, ठीक ना। बिकॉज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, जो दुनिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है ना, मतलब जो भौगोलिक स्थिति है वो किस में छुपी हुई है, अंटार्कटिका में। ओके, अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया, जो अंटार्कटिका है ना हमें एक आइडिया देता है, हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इट मीन्स जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी रही होगी लाखों वर्ष पहले, जो हमारी पृथ्वी पर कैसी रही होगी, एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मसेस, ठीक है ना, मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग हिस्सों में कैसे पृथ्वी बढ़ गई। ओके, इट रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। इट मीन्स जो अंटार्कटिका है ना वहाँ पे जाके हमको क्या पता चलता है कि कैसे विकास हो रहा है किसका, देशों का। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि भैया हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, मतलब और किस तरफ अपन जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब किस तरफ, हीड मीन्स जाना, ठीक है। द मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग, तो इसका मीन्स क्या होता है, जो पिघल रहा है, ठीक है ना, मतलब जो मेल्टिंग मीन्स पिघलना और कोलाइड मीन्स टकराना, ऑफ आइस मैसेज, जो अपने बर्फ़ के द्रव हैं, ठीक है ना, वो क्या टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है ना, और क्या पिघल रहे हैं। ऑल्सो गिव्स अस एन इंसाइट, यह हमें क्या देता है, एक दृश्य दिखाता है, इनटू हाउ आवर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी, मतलब क्या दिखा रहा है कि भैया हमारा फ्यूचर कैसे होने जा रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू विथ इंटरफ्रेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यदि हम क्या, इंटरफ्रेंस मीन्स क्या, मतलब बीच में आना, यदि हम लगातार बीच में आते रहे किसके काम में, नेचर के काम में, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इट होल्ड्स इन, ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इट होल्ड, मतलब इसने क्या रखा है अपने पास, होल्ड मीन्स रखना,
इन इट्स आइस कोर्स, मतलब इसमें क्या है, बर्फ़ के गोले रखे हुए हैं। मतलब अंटार्कटिका में क्या है, बहुत सारे बर्फ़ के गोले हैं। 500,000 ईयर अगो, जो लाखों वर्ष पहले, ठीक है ना, कार्बन, जिनका कार्बन है रिकॉर्ड्स, वो हमें बताता है। ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, मतलब ये किस में छुपा हुआ है, जो इसके लेयर हैं, ठीक है ना, मतलब जो बर्फ़ के लेयर हैं, ठीक है ना, उसमें यह छुपा हुआ है। हैंस द अबव स्टेटमेंट इज़ क्वाइट रिलीवेंट, इसलिए ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है ना वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे ना जो अपने साइंटिस्ट भैया हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, मतलब जब वो इन्वेंशन करते हैं, इसलिए वो अंटार्कटिका पे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, लेसन नंबर 4, द एनिमी, जिसका नाम क्या है, द एनिमी, और उसके जो अपने ओदर भैया हैं वो कौन है, मिस्टर पर्ल एस बक, ठीक है ना, आपको याद रखना है, मिस्टर पर्ल एस बक। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव, अब आपको याद रखना है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर डॉक्टर सडाव हैं, ठीक है ना, और जो उनकी वाइफ है उनका नाम है हाना, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव एंड हिज वाइफ, मतलब जो डॉक्टर सडाव थे और जो उनकी वाइफ थी, टू डू विद द मैन, मतलब उन्होंने क्या किया उस व्यक्ति के साथ, ठीक है ना, मतलब 2-3 कैरेक्टर मैन है, एक डॉक्टर सडाव, उनकी वाइफ, और दूसरा पर्सन है अपना मैन, जो कि एक सैनिक है, ठीक है ना। तो देखिए व्हेन ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड, जैसा कि आपको लिखा गया डॉक्टर सडाव, तो वो एक डॉक्टर थे, तो एक ऑपरेशन होता है, जब ऑपरेशन होता है, व्हेन ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड द यंग मैन वेक्स अप, अब यंग मैन कौन था, वही व्यक्ति जिनका ऑपरेशन किया गया था, ठीक है ना, मतलब यंग मैन क्या उठ जाते हैं, ठीक है ना, वेक्स अप एंड टेरिफाइड, और वो क्या डर जाते हैं, क्योंकि जो यंग मैन थे ना वो एक सैनिक थे, ठीक है ना, तो वो क्या घायल हो गए थे, तो डॉक्टर सडाव उनका ऑपरेशन कर रहे तो जैसे ही वह उठे तो वो एकदम से डर गए। ओके, सडाव एंड हिज वाइफ ट्राई देयर बेस्ट टू सेव हिम, जो सडाव थे, डॉक्टर सडाव थे और जो उनकी वाइफ थी, कोशिश करती हैं क्या, सबसे अच्छी, टू सेव हिम, मतलब जो मेन था उसको बचाने की। ओके, हाना टेल्स द सोल्जर, जो सोल्जर था ना उससे हाना बोलती हैं। अब हाना कौन है, जो डॉक्टर सडाव उनकी वाइफ। ओके, हाना टेल्स द सोल्जर नॉट टू अफ्रेड, मतलब आप डरो मत, ठीक है ना। हाना क्या बोलती है, नॉट टू अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डन, आप डरो मत। शी सर्व्स हिम हर सेल्फ, मतलब वह खुद जो मेन है उसको सेवा देती है, ठीक ना, मतलब उसको सेवा देती है। एज नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, अब वो क्या बोलती हैं, जो सैनिक था वो डर गया था, तो हाना बोलती हैं कि भैया कोई भी हमारा नौकर अंदर नहीं आएगा रूम में, ठीक है ना। सडाव टेल्स हिम टू टेक मोर रेस्ट, और जो डॉक्टर सडाव हैं वो क्या बोलते हैं, आपको और रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज डॉक्टर सडाव केप्ट इन जापान, मतलब जो डॉक्टर सडाव थे ना उनको जापान में ही क्यों रखा गया, ठीक है ना। एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, मतलब जो ट्रूप्स मीन्स क्या थी, सेना। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, ये कब की है, जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, जो किसके बीच में होता, बिटवीन अमेरिका एंड जापान, तो उसी के बारे में स्टोरी है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि भैया जो डॉक्टर सडाव थे ना उनको विदेश क्यों नहीं भेजा गया, किसके साथ, ट्रूप के साथ, मतलब जो सेना के साथ, ठीक है ना। तो देखिए आंसर, सडाव वॉज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, जो सडाव थे ना डॉक्टर, उनको क्या युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा गया, क्योंकि जहाँ पे युद्ध होता था ना तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते थे, बट डॉक्टर सडाव को नहीं भेजा गया, बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग द ओल्ड जनरल मेडिकली, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक जनरल थे सेना के, उनका उपचार कर रहे थे, ठीक है। एंड द जनरल कुड नीड एन ऑपरेशन ऑल्सो, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो जनरल है ना उनको किसकी आवश्यकता हो सकती थी, ऑपरेशन की। एंड दिस ऑपरेशन कुड बी परफॉर्म बाय सडाव, जो ये ऑपरेशन हो सकता था ना किसके द्वारा हो सकता था, डॉक्टर सडाव के द्वारा, ठीक ना। दैट वॉज वाई, मतलब इसीलिए, दैट वॉज वाई सडाव वॉज नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, इसलिए जो डॉक्टर सडाव थे उनको कहाँ पे नहीं भेजा गया स्टूडेंट, बैटल फील्ड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड सडाव एंड हाना मीट, जो डॉक्टर सडाव थे और जो हाना थी वह कहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो देखिए सडाव मेट हाना इन अमेरिका, जो सडाव जब स्टडी करने गए थे ना मेडिकल की, तो वहाँ पे हाना भी थी, तो सडाव किससे मिलते हैं, हाना से कहाँ पे मिलते हैं, अमेरिका में। ओके, ही लाइक्ड हर, मतलब जो डॉक्टर सडाव हैं वो उनको पसंद करते हैं, बट वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, बट इंतजार करते हैं कि भैया वो मतलब उनको उनसे पहले प्यार हो जाए तब वो बताएंगे। ओके, देखिए ही वांटेड टू बी श्योर, और वो क्या चाहते थे, डॉक्टर सडाव चाहते थे
निश्चित होना किस चीज़ के लिए, दैट शी इज़ अ जापानीज़, मतलब वो कौन है, जापानीज़ है कि नहीं। क्योंकि देखो जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो वह ये चाहते थे कि भैया हाना जो है ना, उनको पता नहीं था जापान से है कि नहीं, तो पहले वो श्योर करना चाहते थे। ओके, क्योंकि डॉक्टर सडाओ खुद एक जापानीज़ थे। बोथ सडाओ एंड हाना, मतलब दोनों सडाओ और जो हाना है, केम बैक टू जापान, वो वापस जापान में आ गए आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़, मतलब अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के बाद। देयर मैरिज वॉज अरेंज, उसके बाद क्या, उनकी शादी हो गई इन द ओल्ड जापानीज कल्चर, मतलब जो पुरानी जापान की संस्कृति थी उसके अनुसार। तो अपना ये चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है स्टूडेंट। ओके, तो ये अपनी क्या चल रही है, रिवीजन चल रहा है। जितने भी चैप्टर है ना, अगर आपने स्टडी नहीं किए तो आप इनको केवल सुन लो, तो भी आप आंसर लिख के आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेसन नंबर 5 की बात करते हैं। शुड विजार्ड हिट मम्मी, तो इसका मीन्स क्या होता है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, मतलब विजार्ड का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जादूगर। क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए, ठीक है ना, इसमें ये बोला जा रहा है। अब इनके जो ऑथर है ना, आपको याद रखना है, जॉन उपडाइक। कौन है, मिस्टर जॉन उपडाइक इनके ऑथर हैं। तो मैं आपको स्टोरी, मतलब क्वेश्चन के थ्रू मैं स्टोरी भी समझाता जाता हूँ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आंसर उसी में कुछ स्टोरी भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। अब याद रखना, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है इस चैप्टर के, कौन, मिस्टर जैक, ठीक है ना। तो जैक कौन थे, जो स्टोरी राइटर थे, मतलब वो स्टोरी टेलर थे, स्टोरी बताते थे, ठीक है ना। तो इसके मेन कैरेक्टर है मिस्टर जैक। तो ये पूछा जा रहा है, जो मिस्टर जैक है ना, जो स्टोरी बताते थे, तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था, प्लॉट क्या होता था, ठीक है ना। तो देखिए, जैक यूज्ड टू टेल स्टोरीज टू जो। अब जैक भैया है ना, वो किसको स्टोरी सुनाते थे, जो को। अब जो कौन है, याद रखना, जो जैक भैया की डॉटर, जो जैक भैया की पुत्री हैं जो, तो एक फादर अपनी पुत्री को स्टोरी सुनाता था, ठीक है ना। यूजली नेम्ड रोज़र, जो उनकी स्टोरी होती थी ना, वो उसमें जो मेन कैरेक्टर क्या होता था, रोज़र। ओके, एंड द बेसिक थीम ऑफ ऑल हिज स्टोरीज, मतलब जो थीम होती थी, जो विषय होता था उनकी स्टोरीज़ का, रिमेन द सेम, वो सेम होता था। इट मीन्स वो रोज़र को लेके ही स्टोरी बनाते थे, जो जैक भैया ना रोज़र को लेके ही स्टोरी बनाते थे। ओके, ईच स्टोरी हैड सम प्रॉब्लम। अब जो स्टोरी बताते थे ना रोज़र भैया, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। ओके, एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब इसमें क्या, जो स्टोरी सुनाते थे ना रोज़र भैया, उसमें पहले तो वो प्रॉब्लम लाते थे, और प्रॉब्लम किसके पास जाती थी, एक आउल मीन्स उल्लू, एक बुरा, मतलब ओल्ड मीन्स एक बुरा जो उल्लू होता था, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान एक उल्लू था, उसके पास वो रेफ़र की जाती थी स्टोरी, मतलब प्रॉब्लम। एंड द वाइज आउल, जो अपने उल्लू भैया थे, डायरेक्ट द क्रिएचर टू द विजार्ड। वो जितने भी उनके पास लोग आते थे, मतलब आउल के पास जितने भी लोग आते थे, वो किसके पास भेज देते थे, विजार्ड के पास, मतलब जादूगर के पास। इट मीन्स जो भी प्रॉब्लम आती थी ना लोगों को, तो वो किससे पूछने आते थे, आउल से। और आउल तो वो सोल्यूशन पता नहीं था आउल को, ठीक है ना। तो किसके पास भेज देते थे, अपने जादूगर भैया के पास, जिससे उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट वाज रोजर स्कंस प्रॉब्लम, मतलब जो रोजर स्कंस है ना, उनकी दिक्कत क्या थी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया रोजर मेन कैरेक्टर है किसका, जो अपने जैक भैया स्टोरी बताते हैं उसमें, ठीक है ना। वाई डिड हिज मदर नॉट लाइक हर सन स्मेलिंग लाइक रोजेज, मतलब इसमें बोला जा रहा है जो उनकी माँ थी, रोजर भैया की जो माँ थी, वह पसंद क्यों नहीं करती थी जो स्मेल आती थी, किसके में से, मतलब जो उनके पुत्र हैं उनके में से जो खुशबू आती थी, किसकी, रोजेस की। तो देखिए, रोजर स्कंक प्रॉब्लम दैट, उनकी प्रॉब्लम यह थी, ही स्मेल्ड वेरी बैड, मतलब जो रोजर भैया थे ना, पहले तो बहुत स्मेल बहुत बेकार आती थी उनके में से। ओके, एंड ड्यू टू दिस, इस कारण से, रीज़न हिज फेलो एनिमल्स में, जो उनके जो एनिमल्स दोस्त थे, जो जानवर दोस्त थे, ठीक है ना, रन अवे फ्रॉम हिम, वह उनको देख के भाग जाते थे। इन दिस वे ही ह्यूमिलिएटेड, मतलब इस तरीके से जो रोजर भैया है ना, उनको क्या नीचा महसूस होता था। ह्यूमिलिएटेड मीन्स नीचा महसूस होना, ठीक ना। एंड रिमेंड स्टैंड अलोन, और वो क्या, अकेले रह जाते थे। एंड वीप, और रोते रहते थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी फ्रेंड नहीं आता था, क्योंकि वो जो उनकी स्मेल थी वो क्या बहुत बैड थी। ओके, द विजार्ड, अब जो अपने विजार्ड भैया हैं, जो जादूगर भैया हैं, लिसन हिज प्रॉब्लम, वह उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं। एंड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस, अब उनकी स्मेल को कैसी बना देते हैं, मतलब फूलों की खुशबू की तरह। नाउ अब आफ्टर दैट, इसके बाद,
ऑल हिज फेलो एनिमल्स, मतलब जो उनके दोस्त थे, ठीक है ना, जो जानवर दोस्त थे, गेदर्ड अराउंड हिम, उनके आसपास में इकट्ठे हो जाते हैं, ओके, एंड प्लेड विथ हिम, और उसके संग खेलने लगते हैं। जो रोजर भैया की प्रॉब्लम थी, जो बैड स्मेल थी, वो सॉल्व हो जाती है, और वो किस में चेंज हो जाती है, अभी किस में चेंज हो जाती है भैया, जो रोजेस स्मेल है, ठीक है ना। बट अब देखो अब क्या होता है, रोजर स्कंक मदर, पर जो रोजर की जो मोम थी बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो जाती हैं। शी फाउंड द स्मेल आवफुल, मतलब जो रोजर भैया है ना, उनकी मदर थी, उनको जो स्मेल कैसे लगती है, बहुत बेकार, ठीक है ना। एंड शी वेंट बैक टू द विजार्ड, वो वापस जाती है किसके पास, जादूगर भैया के पास, एंड हिट हिम हार्ड, और बहुत तेज, ऑन हिज हेड, उनके सर पर बहुत तेज़ी से मारती हैं, बाय हर अम्ब्रेला, मतलब अपनी जो छाता ले गई थी, ठीक है ना, कि वो बोलती हैं कि भैया मेरा जो बच्चा है, जो रोज़र है, आपने उसकी स्मेल क्यों चेंज कर दी, ठीक है ना, क्योंकि जो उनकी खुद की स्मेल पसंद थी, ठीक है ना। जो माँ थी ना, जो उनकी जो हेरिडिटी थी, मतलब जो स्टार्टिंग से जो स्मेल आ रही थी, तो वही पसंद थी उनको। रोजेस की स्मेल कैसी लग रही थी, बेकार। नाउ द विजार्ड मेड रोजर स्कन स्मेल वेरी बेड अगेन, जो अपने विजार्ड भैया हैं, जादूगर भैया हैं, फिर से उनकी स्मेल को क्या कर देते हैं, बेकार। अब इसका लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई डिड जो, अब जो मैंने आपको बताई थी था, जो कौन है, जो अपने जो राइटर हैं, मतलब जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो स्टोरी टेलर हैं, ठीक है ना, उनकी पुत्री है, ठीक है ना, जो। तो वाई डिड जो वॉन्ट द विजार्ड, मतलब जो क्यों चाहती थी, जो विजार्ड भैया हैं, टू हिट रोजर स्कल मम्मी, मतलब वह रोजर स्कल की मम्मी को मारें, ठीक है ना। जो क्यों चाहती थी, देखना, जो वांटेड द विजार्ड टू हिट मम्मी, मतलब जो चाहती थी कि जो विजार्ड भैया हैं वो हिट करें किसको, मम्मी को, बिकॉज शी हैड हिट द विजार्ड एंड, क्योंकि क्या किया था उसने, जो रोजर की माँ थी ना, उन्होंने किसको हिट किया था, जादूगर भैया को, एंड मेड हिम रोजर स्कन स्मेल बैक टू अ फॉल वन। तो इसका मीन्स क्या था, जो रोज़र भैया की माँ थी, उन्होंने क्या किया था, जो अपने रोज़र थे उनकी स्मेल फिर से बेकार कर दी थी। फॉल मीन्स बदबू कर दी थी, ठीक है ना, मतलब जो उनमें से स्मेल आती थी ना रोज़र भैया में से, वो फिर से फॉल वन मीन्स क्या, फिर से बदबू आने लगी, तो इसलिए वो नाराज़ थी, ठीक है ना। कौन नाराज़ थी, जो वांटेड रोज़र, मतलब जो क्या चाहती थी, जो रोज़र भैया हैं, टू स्मेल लाइक रोजेस, उनकी खुशबू कैसे आए, गुलाब की तरह है, उनमें से खुशबू गुलाब की आए, ठीक है ना। सो दैट, ताकि ही गोट द लिबर्टी, मतलब उनको आज़ादी रहे, किसकी, ही गोट द लिबर्टी टू चूज़ हिज ओन वे, मतलब उनका खुद का एक रास्ता हो, एंड बी फ्रेंड अदर क्रिएचर, मतलब जितने भी क्रिएचर हैं वह अपने हिसाब से फ्रेंडशिप कर सकें। अगर उनकी स्मेल अच्छी होगी, रोजेस स्मेल होगी, मतलब गुलाब की खुशबू होगी, तो वह अपने हिसाब से अपने फ्रेंड बना सकते हैं। अब ये आपका जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, लास्ट लेसन है आपकी जो बुक है, ठीक है ना, जो विस्तास बुक है, इवंस ट्राइस एंड ओ लेवल, नाम क्या इसका, इवंस ट्राइस एंड ओ लेवल। अब उनके जो अपने ऑथर हैं वो कौन है, मिस्टर कोलिन डेक्स्टर। तो बात करते हैं चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवंस। आपको याद रखना है जो इवंस है ना इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर कौन है, मिस्टर इवंस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है भैया जो इवन थे ना वो किस तरह के व्यक्ति थे। ओके, तो देखिए इवंस वॉज अ यंग बॉय, वो क्या थे, एक यंग बॉय थे, एंड नोन एज इवंस द ब्रेक। अब उनको किसके नाम से जाना जाता था, इवंस द ब्रेक। एक्चुअली जो इवन भैया थे ना वो हमेशा नियमों को तोड़ते थे, इसलिए उनको याद रखना। इवंस भैया क्या थे, वो एक प्रिजनर थे। प्रिजनर मीन्स क्या, जेल, मतलब एक कैदी थे, ठीक है ना, वो कैदी थे, प्रिजनर थे, और वो ना जो नियम होते हैं उनको हमेशा ब्रेक करते थे। अमंग द प्रिजन ऑफिसर, किसके सामने, मतलब जितने भी जेल के ऑफिसर थे उनके सामने उनका नाम फेमस था इवंस द ब्रेक, क्योंकि वो कायदे कानून को हमेशा तोड़ते थे। ओके, ही हैज़ एस्केप्ड। अब एस्केप का मीन्स कहता है भाग जाना, ठीक है ना, 9-2-11 हो जाना। ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स, मतलब वह जेल से 3 बार भाग चुके थे, ठीक है ना, भाग चुके हैं। ही वॉज अरेस्टेड अगेंस्ट सम चार्जेस। अब उनको अरेस्ट भी किया गया था, उनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगा के। ओके, बट ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। जो अपने जो इवंस भैया थे वो क्या था, बहुत बुद्धिमान थे। ओके, एंड वॉन्टेड टू डू अपीयर, और वो क्या चाहते थे, अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना, वॉन्टेड टू अपीयर इन जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम। एक्चुअली ये जर्मनी में एक एग्ज़ाम होता है, उसमें वो क्या भाग लेना चाहते थे, कौन, अपने इवंस भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु विजिटेड इवंस, मतलब जो किसने, कौन गया,
मतलब विजिटेड मीन्स गया, कौन गया किसके पास, इवंस के पास, ठीक है ना। ऑन द मॉर्निंग मतलब सुबह, ठीक है ना, एक सुबह कौन गया इवंस के पास ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। जब एग्जामिनेशन हो रहे थे ना तो वहाँ पे कौन कौन गया किसको देखने, इवंस को देखने। वॉट डिड दे विजिट हिम फॉर, मतलब वे जो भी गए थे उन्होंने वहाँ पे क्यों गए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टीफन, याद रखना दो बंदे थे जो किसको देखने गए थे, इवंस को, ठीक है ना। आर टू विजिटर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम की सुबह सुबह। एंड दे विजिटेड हिम, उन्होंने यात्रा की किसके पास, उसके पास। बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक श्योर, क्योंकि वह क्या चाहते थे, भरोसा चाहते थे किस चीज़ का, दैट इवन जो इवंस भैया हैं वॉज क्लीन, मतलब वह साफ। एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम में अपन को क्या होना पता है, नीट एंड क्लीन। तो ये देखने गए थे जो इवन भैया है ना वो बिल्कुल साफ साफ, मतलब उनकी जो पहनावा है अच्छे से पहनावा है कि नहीं, ओके। एंड वेल शेवन, और उन्होंने अच्छी अपनी शेप बनाई है कि नहीं, मतलब दाढ़ी बनाई है कि नहीं, ओके, बिफोर द एग्ज़ाम। ओवरऑल ना ये दोनों बंदे क्यों गए थे, क्योंकि देखना चाहते थे मिस्टर जैक्सन और स्टीफन कि भैया जो इवंस भैया हैं उन्होंने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, ड्रेसिंग सेंस सही है और उनकी शेविंग वगैरह सबसे सही, सब कुछ सही है या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें कंपलसरी होती है जब भी अपन एग्ज़ाम में जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, वॉट टू पर्पस, मतलब दो उद्देश्य क्या हैं, ठीक है ना। पर्पस मीन्स उद्देश्य। डिड द करेक्शन स्लिप सर्व, ठीक है ना, जो करेक्शन स्लिप होती है ना उन्होंने क्या दो उद्देश्य बताए, ठीक है ना। विच ऑफ देम डिड इवन, मतलब उनमें से कौन सी चीज़ को डिड इवन कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट, मतलब जो इवन भैया थे ना उन्होंने किसको सबसे महत्वपूर्ण माना, दोनों में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी उनको, ठीक है ना। तो देखिए द क्वेश्चन पेपर एंड करेक्शन स्लिप, मतलब उनको क्या मिला था, हर स्टूडेंट्स को क्या मिलता है एग्जाम के समय, क्वेश्चन पेपर मिलता है और जो करेक्शन स्लिप के लिए कुछ स्लिप दी जाती है, ठीक है ना। बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। टू सोल्व द पर्पस, मतलब जो पर्पस दिया गया था उसको सोल्व करने के लिए। ड्यू टू दिस इवंस, मतलब इस कारण से इवंस मैनेज हिमसेल्फ टू एस्केप। देखो इसी के कारण ना जो इवन भैया थे वो क्या करते हैं, एस्केप मीन्स भग जाते हैं फ्रॉम हिज सेल, मतलब अपनी जेल से इसी कारण से इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो जो वहाँ पे थे, जो वहाँ पे गार्ड वगैरह जो भी थे उनका ध्यान इवंस की ओर नहीं गया, ठीक है ना। उनका ध्यान किस तरफ था, जो क्वेश्चन पेपर और जो करेक्शन स्लिप थी उसकी ओर। तो इसी कारण से जो अपने इवंस भैया थे वहाँ से 9-2-11 हो गए, ठीक है ना। द गवर्नर वॉज ऑल्सो एबल टू ट्रैक, बट जो गवर्नर थे वहाँ पे उन्होंने क्या ट्रैक कर लिया कि भैया इवंस भैया कहाँ पे भागे, ओके। एंड अरेस्ट द क्राफ्टी इवंस, मतलब जो बुद्धिमान इवंस था, चालाक इवन था, क्राफ्टी में चालाक, उसको अरेस्ट कर लिया गया। द गवर्नर लेफ्ट द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, जो गवर्नर साहब थे उन्होंने पेपरों को अच्छे से रख दिया। द इन्विजिलेटर, मतलब इन्विजिलेटर्स कौन होते, जो देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर को जो साइन करते हैं, ठीक है ना, जो आंसर शीट होती है उस पर, ठीक है ना। द इन्विजिलेटर ऑल्सो मेड देयर ओन मिस्टेक्स, उन्होंने भी क्या गलती कर दी थी, जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने भी गलती कर दी थी इन जजिंग द सिचुएशन, किसको जज करने में, सिचुएशन को। द इंडेक्स नंबर, अब वहाँ पे जो इंडेक्स नंबर क्या था 313 एंड द सेंटर नंबर 271 वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान थे। दिस 6 फिगर्स, मतलब ये जो 6 चीज़ें थी, हेल्प्ड देम टू लैंड इन द मिडिल ऑफ द चिपिंग नोटन, तो इन चीज़ों ने मदद की कि वो कहाँ पे गए, मिडिल ऑफ द चिपिंग नोटन एक स्थान है, ठीक है ना, यूके का। तो स्टूडेंट जो ये सब आपके मैंने जो क्वेश्चन आंसर आपको कवर कराए ये सब आपके विस्तास बुक के थे, ओके। और एग्ज़ाम से पहले आपको इनको अच्छे से सुनना है, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया अच्छे से आपको सुनना, और मैं गारंटी देता हूँ कि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, स्पेशली जो MP बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओके। तो मैं अब वीडियो को एंड करता हूँ, ओके। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।